हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज हम एक्सेल सॉफ्टवेयर में कमांड सीखेंगे जिसका नाम है पेस्ट स्पेशल। तो आपने ये पेस्ट तो जानते ही होंगे, लेकिन पेस्ट स्पेशल के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जिन्हें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो थोड़ा सा ये वीडियो लार्ज हो सकता है, इसलिए मैं इसे क्या कहते हैं पार्ट में डिवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग इसे अच्छी तरह से सीख सकें। तो ये मेरा पेस्ट स्पेशल का पहला पार्ट है। और कुछ लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था, कुछ दोस्तों ने मेरे, कि सर आप पेस्ट स्पेशल के जो पूरे फॉर्मूले हैं वो आप हमें सिखाइए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो मतलब बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग के लिए एरिया सिलेक्शन कर लिया ऐसे, और उसके बाद हेडिंग सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग डाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेल पेस्ट स्पेशल ट्रेनिंग। और पेस्ट स्पेशल ट्रेनिंग में मैं देख लेता हूँ कौन कौन से ऑप्शन है इसके अंदर। तो आज मैं पेस्ट स्पेशल के अंदर ये पेस्ट में ये जो ऑल वाला है ऑपरेशन से ऊपर ये वाले सभी बताऊंगा कॉन्सेप्ट। तो पेस्ट स्पेशल ट्रेनिंग में मैं आपको बताऊंगा पार्ट 01। सेंटर फ़ॉन्ट का साइज बड़ा कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एक नॉर्मल डेटा बना लेता हूँ। तो सबसे पहले हम इस हेडिंग को इतना एरिया सिलेक्शन करते हैं, मर्ज करके यहाँ पे मैंने लिख लिया नॉर्मल डेटा। अब जो नॉर्मल डेटा है वो हम पहले क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल डेटा में लिखते हैं सीरियल नंबर, आइटम्स, सेल्स 01, ऐसे ही सेल्स 02, और इन्हीं दोनों को मैं ड्रैग कर लेता हूँ 3 तक। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया सपोज दैट टोटल, यहाँ पे लिख लिया मैंने एवरेज। एवरेज के बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया सपोज दैट रेटिंग, और उसके बाद मैंने सीरियल नंबर लिखा 1 2 3 4 5। आइटम पे आइटम्स 01, आइटम्स 02, और इसी तरीके से इसे हम ड्रैग कर लेते हैं नीचे की ओर। तो यहाँ पे जो सेल्स 01 आ रहा है, तो सेल्स 01 जो है ये इसका मतलब है कि आपके जो प्रोडक्ट है वो कितने कितने सेल हुए हैं वो हमें डालना है। तो उसमें हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डाल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डाला 43, सपोज डैट 19, 14, ऐसे यहाँ पे आते हैं हम 41, 35, 49, 45, ऐसे इसके नीचे हमने डाला 48, 28, 46, 27, ऐसे यहाँ पे हमने लिखा इसके लिए 20, 29, 13, 37। ये हमारे सेल्स हो गए। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ पे टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए है इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद टोटल सेल का सिलेक्शन और ब्रैकेट बंद और एंटर। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद टोटल सेल सिलेक्शन और ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये तो हमारे जो सेल हैं वो टोटल सेल यहाँ पे निकल के आ जाएंगे ड्रैग करने पे। एवरेज निकालते हैं, इक्वल AVERAGE एवरेज। एक सेल्स का एवरेज निकालना है, तो यहाँ से लेकर टोटल सेल सिलेक्शन करेंगे, सेल्स 1 से लेकर सेल्स 3 तक, ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो ये हमारा एवरेज निकल जाएगा। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल AVERAGE एवरेज, शिफ्ट दबा के 9, सेल्स 1 से लेके सेल्स 3 तक सिलेक्शन, शिफ्ट दबा के 0, एंटर, और आप इसे नीचे की ओर ड्रैग करते हैं तो सभी सेल्स यहाँ आ जाएंगे। यहाँ से जो सेल्स के आगे ये जो डेसिमल के बाद की वैल्यू ज़्यादा है इन्हें यहाँ से कम कर सकते हैं आप। रेटिंग कैसे निकालेंगे, रेटिंग निकालने के लिए मैंने क्या करा, इक्वल टोटल पे क्लिक करा और एंटर। क्या करा, इक्वल टोटल पे क्लिक और एंटर। तो जो रेटिंग में वही सेल्स वाला ही टोटल आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, डाटा बार में जाना है, एक यहाँ से कोई सा भी बार चूज करना है,
उसके बाद दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, डाटा बार में, मोर रूल में, और ये जो नंबर दिख रहे हैं न्यूमेरिकल 100 बार ओनली पे क्लिक करके ओके जब करेंगे तो ये जो न्यूमेरिकल थे वो हट जाएंगे। तो ये आपका डेटा हो गया एक नॉर्मल तैयार। अब क्या होगा कि देखिए यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा सेल, थोड़ा सा मैं यहाँ पे वैल्यू को घटा बढ़ा लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ 25 कर लिया, मैंने यहाँ पे 20 कर लिया, यहाँ पे मैंने 19 कर लिया, यहाँ पे मैंने 66 कर लिया। तो ये देखिए ये वाला जो सेल है मैंने एक सेल ज़्यादा कर लिया खुद ही, और यहाँ पे मैंने एक कमेंट डाल दिया। रिव्यू में जाके कमेंट का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे कमेंट डालता हूँ कि हाईएस्ट सेल, हाईएस्ट सेल्स डाल दिया मैंने। अब क्या है कि मैं इस पर भी कुछ कलर इफेक्ट डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे जो पेस्ट स्पेशल कमांड चलाना है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कलर इफेक्ट तो मेरे लिए ज़रूरी है। तो मैंने इस एरिया को सिलेक्शन करा और मैंने कलर इफेक्ट यहाँ से चूज कर लिया। तो पहला कलर इफेक्ट ये ले लेते हैं, सिलेक्शन करके दूसरा कलर इफेक्ट ये ले लेते हैं, सेल्स का एरिया टोटल सिलेक्शन करके इसका कलर इफेक्ट ये ले लेते हैं, टोटल एवरेज का सिलेक्शन करके इसका कलर इफेक्ट ये ले लेते हैं। तो ये हमारा एक डेटा हो गया। अब सिलेक्शन करके इसे हम सेंटर में कर लेते हैं। ये एक नॉर्मल डेटा बना है। अब हम पेस्ट स्पेशल कमांड का यूज करेंगे, जो मुझे आज कमांड आपको सिखाने हैं कि आप उसका यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए जो आपकी कंपनी का डेटा है वो इस तरीके से एक बना हुआ है। अब आपको क्या करना है, अगर आप सिलेक्शन करते हैं, पहले मैं इसे पूरा यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन कर लेता हूँ। पहले ये वाला कॉपी और पेस्ट, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्शन करा इस डेटा का और इसे कॉपी कर लिया। कौन से डेटा का सिलेक्शन करा, सीरियल नंबर से लेकर ये रेटिंग तक का, और कॉपी कर लेते हैं अगर हम, और यहाँ पे क्लिक करके, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे चले जाइए, इन पे भी आप समझ सकते हैं कर्सर रखेंगे तो, और या तो इस पे चले जाइए, या तो राइट क्लिक करेंगे तो पेस्ट स्पेशल कमांड यहाँ पे भी आएगा, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो ऑप्शन आ गया ऑल। ऑल का मतलब सभी, जैसे ऊपर आपने कॉपी किया वैसा सेम टू सेम पेस्ट हो जाएगा, कोई भी दोनों में अंतर नहीं होगा। मतलब ये मैंने यहाँ पे जो मैंने पेस्ट किया है वो है ओल्ड डेटा। क्लियर। अब मैं इसी को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। अब अगला डेटा ट्राई करते हैं। अगर मैं नॉर्मल डेटा को सिलेक्शन कर लेता हूँ और कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके दोबारा राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट स्पेशल पे जाते हैं, और ऑल के बाद यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में क्या होगा कि सभी चीज़ें पेस्ट नहीं होंगी, वैल्यू भी होगा और फॉर्मूला भी होगा, लेकिन बॉर्डर और कलर फॉर्मेट नहीं होगा। तो जब मैं ओके करता हूँ तो देखिए ना बॉर्डर आया और ना ही कोई भी कलर फॉर्मेट आया। लेकिन देखिए मैंने यहाँ पे जब टोटल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ सम का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे एवरेज का ऑप्शन आ रहा है। तो वो सभी देखिए एवरेज का ऑप्शन भी यहाँ पे आया और टोटल में सम का ऑप्शन भी आया, और देखिए कमेंट नहीं आया। मतलब क्या है कि आपके जो फॉर्मूला वाले फॉर्मेट हैं ओनली वो पेस्ट हो जाएंगे। अब इससे अगला दोबारा कॉपी कर दें। तो मतलब ये हमारा कौन सा था डाटा, फॉर्मूला डाटा। अब अगला हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट। अब अगला हम दोबारा इसे ही सिलेक्शन करते हैं नॉर्मल डाटा को और कॉपी कर लेते हैं। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करा, पेस्ट स्पेशल पे गए। अब कह रहा है वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है कि जो फॉर्मूले आ रहे थे फॉर्मूले अब नहीं आएंगे, बाकी फॉर्मूले की तरह ही सेम प्रिंट होगा, लेकिन फॉर्मूला भी नहीं आएगा। ओके जब आप करते हैं तो देखिए वैल्यू जैसे ऊपर है ऐसी नीचे दिखाई दे रही है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे देखिए जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ सम दिखाई दे रहा है और यहाँ एवरेज दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वैल्यू दिखाई देगी और यहाँ पे भी सिर्फ वैल्यू दिखाई देगी। मतलब आपको
विदाउट फॉर्मूला का डाटा मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या है, यह है आपका वैल्यू डेटा। अच्छा, अब इससे अगला भी हम ट्राई करते हैं, पेस्ट, और दोबारा जाते हैं नॉर्मल पे, कॉपी, और यहाँ पे आते हैं नीचे, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल हमने यूज करा, फॉर्मूला यूज करा, वैल्यू यूज करा, फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब है कि सिर्फ कलर इफेक्ट, मतलब जितना भी हमने ऊपर बॉर्डर वगैरह कलर डाला था वो सभी चीज़ आ जाएगा, लेकिन डेटा लिखा हुआ नहीं आएगा। लिखा हुआ डेटे को छोड़ करके सिर्फ कलर इफेक्ट ही पेस्ट करेगा फॉर्मेट वैल्यू। देखिए सिर्फ कलर इफेक्ट ही आया है, बाकी कोई सा चीज़ इनमें से नहीं आया, सिर्फ कलर इफेक्ट आया और बॉर्डर आया है। तो ये तो था आपका फॉर्मेट डेटा। अब उससे अगला क्या है, मैंने सिलेक्शन, पहले मैं इसी की हेडिंग बना लेता हूँ, सिलेक्शन, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। अब जो अगला आएगा हमारा कमेंट का ऑप्शन आएगा, तो मैंने इसे सिलेक्शन कर लिया, कॉपी कर लिया। अब जो ये कमेंट है, इसमें से कोई भी डेटा ना जाकर सिर्फ कमेंट जाएगा। अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाके कमेंट का ऑप्शन चूज करते हैं, मतलब जितनी जगह कमेंट है सिर्फ कमेंट ही पेस्ट होगा जब आप ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बस हाईएस्ट सेल आया है, बाकी कोई सा भी डेटा पेस्ट नहीं हुआ। तो ये आपका है कमेंट डेटा। अब इससे अगला भी देखते हैं ट्राई करके, $59 से लेना है हमें, कॉपी और 59 पे पेस्ट। अब अगला क्या आता है, अगला आता है डाटा वैलिडेशन। तो मैं एक बार इसे डाटा जो वैलिडेशन है इसे चलाने का फॉर्मेट बताता हूँ, ये ऐसे नहीं चलेगा। तो मैंने इसे यहाँ से मैंने क्लियर ऑल कर लिया, और डाटा वैलिडेशन के लिए हम दोबारा ऊपर आते हैं, और यहाँ पे मैं डाटा वैलिडेशन का एक डेटा बनाता हूँ। तो मैंने क्या करा, हाँ, हमने यहाँ पे एक डेटा तैयार कर लेते हैं, जैसे मैं सीरियल नंबर सेल, तो मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर और सेल्स 01, फिर यहाँ पे सेल्स 02, और यहाँ पे लिखा सेल्स 03। अब उसके बाद सीरियल नंबर पे क्लिक करा 1 2 3 4 5, इसे हम हेडिंग बना लेते हैं, और उसके बाद इसे हम बॉर्डर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जो चाहता हूँ सेल्स का डाटा डालना, मैं चाहता हूँ ये जो 3 जो बॉक्स है, जो 3 कॉलम की जो सेल वाले बॉक्स है, इनमें मैं कोई चीज़ फिक्स करना चाहता हूँ। तो हमने क्या करा, हम डाटा पे जाते हैं, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन है, हालांकि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। एनी वैल्यू की जगह वोल नंबर पे सिलेक्शन करा, वोल नंबर पे जाने के बाद बिटवीन का एक ऑप्शन आता है, इसमें मैंने डाला कि मिनिमम जो हमारी सेल है वो 20 है, और मैक्सिमम जो हमारे पीसेस सेल हुए हैं वो 50 है। इनपुट मैसेज पे यहाँ पे हमने लिखा आर, और आर पे एक मैसेज हमने लिख दिया यू आर राइट, और एरर पे हमने रॉन्ग के लिए XX डाला, और यहाँ पे हमने लिख दिया यू आर रॉन्ग। तो हमने एक ये मैसेज प्रिंट कर दिया। ओके कर देंगे तो इस जगह देखिए हर जगह राइट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो जैसे मैंने 20 से 50 के बीच में चूज करा है, तो मैं 20 डालता हूँ, 25, 35, 45, 55, देखिए 55 नहीं डाला, 50, 60 नहीं डाला, 10 नहीं डाला, 20 इनपुट हो गया, ऐसी 22, 35, 44, 48, 65 नहीं, 55 नहीं, 51 नहीं, 50 हाँ। इसी तरह से मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया 54, 50 नहीं डाला, 52 नहीं डाला, 50 डल गया, 40, 30, 20, 25। तो इस हिसाब से जो इनपुट हो रहा है, मैं चाहता हूँ यही
फॉर्मेट आगे भी पेस्ट हो। तो मैंने क्या करा, इसे कॉपी कर लिया, सॉरी होम पे जाके मैंने कॉपी करा, और जब मैं यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाता हूँ, और जब मैं वैलिडेशन पे जाके ओके का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे देखिए इसी की तरह डाटा का एरिया सिलेक्शन हो गया है, लेकिन ये ब्लैंक है। अब ब्लैंक में देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ राइट आ रहा है ये वही वाला फॉर्मेट है। तो मैं इसे याद रखने के लिए मैं इस जगह बॉर्डर लगा लेता हूँ ताकि मुझे पता हो। और देखिए ये सीरियल नंबर का एरिया है, यहाँ पे 1 भी हो जाएगा, 2 3 4 8 सारे इनपुट हो जाएंगे, क्योंकि ये सीरियल नंबर वाला एरिया था और ये आपका हो गया सीरियल नंबर वाला एरिया, और ये सेल्स वाला था, सेल 1 सेल 2 और सेल 3 वाला। और सेल 1 2 3 वाला का मतलब है कि यहाँ पे आप 20 और 20 से अगर कम डालते हैं तो इनपुट नहीं होगा, मतलब इसमें वही वैल्यू चलेगी जो आपने ऊपर डाला था। अगर मान लीजिए आप कोई भी वैल्यू 50 से ज़्यादा डालते हैं तो भी इनपुट नहीं होगा, और 20 से कम डालते हैं तो भी इनपुट नहीं होगा। मतलब 20 से देखिए 20 से 50 के बीच में ही वैल्यू इनपुट होगी। तो आप समझ गए होंगे कि जो मैं आज आपको बताना चाह रहा था, मैंने आज आपको पेस्ट स्पेशल में मैंने आपको बता दिया है। 2 मिनट में एक बार देख लेता हूँ, कॉपी राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल। मैंने आपको ऑल फार्मूला वैल्यू फॉर्मेट कमेंट वैलिडेशन ये मैंने पेस्ट बता दिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में मैं ऑपरेशंस और ये सभी चीज़ें बता दूंगा एक बार में, और उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा आपको पेस्ट स्पेशल कमांड का यूज। तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।